घुसपैठी या कुछ आदमी आ रहे हो तो कुछ ऐसा काम कर रहे नहीं है और तो और गंदगी कर रहे हैं। तो चाहते हैं मोदी का राज हो, मोदी आए, योगी आए, सब कलकत्ता में आए। तो क्या लग रहा है कि योगी ठीक काम कर रहे हैं यूपी में? एकदम सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। जो गलत है उनको गलत ढंग से उनका निर्णय हो रहा है। तो मुसलमानों के प्रति उनका बताया जाता है कि बुलडोजर बाबा है, सबको ऐसे कर रहे। तो बहुत से मुसलमान है जो वहाँ पर रह रहे हैं आराम से सुख से। अगर बंगाल में योगी जैसा मुख्यमंत्री बन जाए सही रहेगा क्या? तब बदलाव होगा। यूपी के अंदर क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, आप योगी को बोलो। दीदी खुद फंस गई है चक्रव्यूह में। तो सुरक्षा को कैसे लेंगे? सुरक्षित है? यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है, यहाँ तो बस ये बस अपने आप सुरक्षा। कोई लेडीज डर के हमारे इलेक्शन के समय निकल नहीं पाते हैं घर से, कि लोग लड़ाई डालने के लिए भी नहीं निकल पाते हैं, वोट डालने के लिए भी नहीं निकल सुरक्षा पाते। व्यवस्था सही नहीं है ना, सुरक्षा नहीं है, इसीलिए शायद माइक पर बोलने से डरते हैं लोग। नहीं लग रहा है शायद माइक में बोलने से सब डरते हैं, डर रहे हैं शायद, सब भाग रहे हैं। नमस्कार, मैं रोहित अत्री और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। हम फिलहाल पश्चिम बंगाल की यात्रा पर हैं और पश्चिम बंगाल के लोगों से बातचीत करके ये जानने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल पश्चिम बंगाल का मूड क्या है, इस बार पश्चिम बंगाल क्या देख रहा है, पश्चिम बंगाल इस बार क्या चाहता है, पश्चिम बंगाल के लोगों के मन में इस बार क्या है, ये हम जानने के लिए दिल्ली से यात्रा करके हम बंगाल पहुंचे हैं और बंगाल के लोगों से हम जानेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी यहाँ विधानसभा चुनाव है और लंबे समय से यह टीएमसी की यानी कहें कि ममता बनर्जी की सरकार है, वो अपने वादों पर कितना खरा उतरी, या फिर कहें जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार लगातार पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं उसके नेता वो कितना प्रभाव अपना जमा पा रहे हैं, ये सब तमाम तरीके के बातचीत हम इनसे करेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम संतोष शर्मा। संतोष शर्मा। संतोष जी क्या लग रहा है इस बार बंगाल क्या सोच रहा है इस बार? बंगाल तो कोई नया ही सोचता है जी, पुराना तो सोचता नहीं है। पुराना नहीं सोचता। बंगाल से ही उठ करके दिल्ली जाता है। बिल्कुल। हाँ जी, मतलब कहें कि दिल्ली का रास्ता बंगाल से ही जाता है। बंगाल से ही जाता है। बंगाल से ही जाता है। इस बार बंगाल में बहुत जल्दी चुनाव है और लंबे समय से यह टीएमसी सरकार, जो उन्होंने वादे किए वो पूरे हो पाए या नहीं हुए? कुछ हुए कुछ नहीं हुए जी। लेकिन आज सबसे बड़ा मुद्दा यह घुसपैठ का बन गया है, लेकिन सबसे ज्यादा बवाल उसका बंगाल के अंदर हो रहा है। वो तो ऐसा है ना, देखिए अपनी अपनी राजनीतिक है, अपनी अपना हथकंडा है जी। अब इसमें हम लोग क्या बोलेंगे। सर आपका क्या नाम है? राजकुमार सराफ। आप क्या कहेंगे? सही हो रहा है, तो उसके तो आदमी को होना चाहिए ना कि कौन सही है कौन गलत है जी। उसी की छानबीन हो रही है। उसके अंदर में जो इनलीगल है वो सामने आ रहे हैं। बंगाल में ज्यादा है जी, बंगाल में ज्यादा है। योगी भी कह रहे थे जो बारियों से कान पकड़ के बाहर कर देना चाहिए। हाँ, कर देना चाहिए भाई। एक तो ऐसा स्टेट है इसके अंदर में आदमी लिमिटेड है, इस अपना काम कर रहा है, अपना व्यापार कर रहा है, उसके अंदर में बाहर का आदमी आके कुछ उन्नति करे या नया मिल फैक्ट्री लगाए तो समझ में आए कि सबको काम रोजगार मिल रहा है। जो घुसपैठी या कुछ आदमी आ रहे हो तो कुछ ऐसा काम कर रहे नहीं है और तो और गंदगी कर रहे हैं तो फिर कहाँ पर इनको प्रोत्साहन मिलना मोदी चाहिए। कह रहे हैं कि जो आपके अधिकारों का पर कब्जा वो लोग कर रहे हैं जो घुसपैठ करके अंदर घुसे हैं, अब समय आ गया है कि अब हमको उनको निकाल कर बाहर करेंगे। हाँ, सही बोल रहा मोदी जी। मोदी जी सही बोल रहे हैं, उनका सोच विचार सब अच्छा है, देश के प्रति बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। तो देश के लिए वो सही काम करते हैं? एकदम सही काम कर रहे हैं। लेकिन लगातार ममता बनर्जी जो है उन पर तानाशाही का आरोप लगाती हैं। क्या लग रहा है तानाशाही भी करते हैं? तानाशाही मोदी पर आरोप, ये ममता पर आरोप लगता है तो मैंने कुछ ऐसा उनसे मिस्टेक हो जाता तब ना लगता है जी। ऐसे तो कोई किसी पर मिस्टेक करेगा तो इतनी बड़ी वो है तो उस पर कोई माने उस पर अंगली उठाएगा तो उसके लिए तो सोच के उठाएगा ना। कह रहे हैं कभी ईडी भेज देते हैं, कभी सीबीआई भेज देते हैं। तो वो तो देखिए सब नेता एक दूसरे की टांग खींचते हैं, वही काम है जी। मोदी कह रहे हैं कि एक बार हमें मौका दो, बंगाल के अंदर हम बदल के दिखाएंगे कि बंगाल मोदी को किसी के मौके की दरकार नहीं हो, चाहे जग घुस सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं आ रहा है राम जाने। मोदी के जनता का प्यार नहीं मिल पा रहा बंगाल। नहीं, जनता का बहुत प्यार है बंगाल के अंदर में, सबको चाहते हैं मोदी का राज हो, मोदी आए, योगी आए, सब कलकत्ता में आए, लेकिन वो अपने बड़ी बात कह रहे हैं योगी आए, लेकिन कुछ लोग बंगाल के कह रहे हैं कि योगी अगर जो बंगाल के अंदर आ गए तो विवाद हो जाएगा। बर्बाद नहीं होगा, आबाद हो जाएगा जी। हमारी सोच अपनी सोच है, 5 अंगली बराबर नहीं होती, वैसे सोच है। तो क्या लग रहा है कि योगी ठीक काम कर रहे हैं यूपी में? एकदम सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। जो गलत है उनको गलत ढंग से उनका निर्णय हो रहा है और जो सही है सही है। तो मुसलमानों के प्रति उनका बताया जाता है कि बुलडोजर बाबा है, सबको ऐसे कर रहे। तो बहुत से मुसलमान है जो वहाँ पर रह रहे हैं आराम से सुख शांति से रह रहे हैं। एक ही बयान देते हैं कि मेरे लिए हिंदू मुसलमान कुछ नहीं, जो गलत करेगा उसको बुलडोजर से जवाब दिया जाएगा। बस वही चीज वो कर रहे हैं। तो जिसके समझ में नहीं आ रहे, जिसको तकलीफ ज्यादा होगी वो गलत बता रहे उसको। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं बंगाल में आएंगे तो वो माहौल खराब करेंगे योगी। बिल्कुल माहौल खराब नहीं होगा जी, गंदगी साफ होगी। गंदगी साफ होगी? बंगाल में कुछ गंदगी हो गई है? कुछ नहीं जी, बहुत हो गया है। अब समय है उसको साफ करने का तो हर समय ही है, कभी भी आप कर लो जी। लेकिन उसको साफ करने में भी 2-4 साल 5 साल लग जाएंगे, इतनी गंदगी है। बंगाल बहुत ज्यादा समृद्ध हुआ करता था, बहुत ज्यादा, मतलब एक देश भी और सोने की चिड़िया कहलाती रही, कहाँ रही, वैसे बंगाल का हालत है।
समर्थ था, अभी नहीं है। स्वास्थ्य रोजगार है बंगाल के अंदर? सब चीज है बंगाल में, सब चीज है, लेकिन क्या है कि कोई सब अपनी अपनी सेटिंग से चल रहा है, सब जुगाड़बाजी से चल रहा सब अपना जुगाड़ से चल रहा है। है। तो बदलाव की जरूरत है बंगाल के अंदर? बहुत ज्यादा बंगाल के अंदर बदलाव की जरूरत है या सही सरकार चल रही है? बदलाव की जरूरत है। एक ही सरकार चलता रहेगा तो नहीं चलने चाहिए जी। हर 5 साल में बदलना चाहिए। जो सरकार बढ़िया आएगा उसी को रखिए। जी हाँ, बदलाव यहाँ जरूरी है। बदलाव जरूरी है। लेकिन कह रहे हैं कि बीजेपी के मोदी हो या हमेशा, ये तो गुजराती है, ये बाहरी है। ये सब गलत बात है। ये सब गलत बात है कि मोदी है कि योगी। एक बार बदलाव होना चाहिए। यहाँ गंदगी फैल गया है। जी हाँ, गंदगी फैल गया है। हाँ, बहुत बदलाव की गंदगी जरूरत हो है। गया। हाँ, तो ऐसा तो नहीं कि हिंदू मुस्लिम, यहाँ पर मोदी जैसा नेता चाहिए, ऐसा हाँ। कोई नेता नहीं है बीजेपी में। जैसा कोई यहाँ नेता पर चाहिए वैसा नेता नहीं है बीजेपी में। बंगाल में। बंगाल के अंदर नेता नहीं है। नहीं है। वैसे बीजेपी में तो नेता है ना? बीजेपी में है, किंतु बंगाल के बीजेपी जो इकाई है ना, जी। इसमें ऐसा कोई नेता नहीं है। अगर बंगाल में योगी जैसा मुख्यमंत्री बन जाए सही रहेगा क्या? तब बदलाव होगा। यूपी के अंदर क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, आप योगी को बोल। अगर बंगाल के अंदर मोदी की और योगी की सरकार आ जाएगी तो जो मीडिया जो आप लोग ले लेके पूछते हैं सबसे, वो आपको दरकारी नहीं पड़ेगी। आप बोलेंगे नहीं सब चल रहा है, बढ़िया है, सब चंगा है। सब चंगा है। वो लगातार बोलते हैं कि यूपी में सब चंगा है, ऐसे बोलते रहते हैं। हाँ, यूपी में चंगा है और इतना बड़ा स्टेट है, तो माने कुछ 19-20 तो कहीं भी रहेगा ही। जी बात कीजिए। जी जी, सर से बात करूंगा इधर है। और सर क्या नाम होगा आपका? संजय सिंह। सर, बंगाल के लिए कैसा एक नेता या कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए आपके हिसाब से? भैया बंगाल में तो अभी बदलाव की बहुत जरूरत है। जरूरत है? हाँ, दीदी से नहीं चल पा रहा काम? दीदी से चल नहीं पा रहा या दीदी चक्रव्यूह में फंस गई है, ये कुछ समझी में नहीं आ रहा है। वो जैसे कह रही हैं कि तानाशाही करते हैं मोदी योगी, सच है? अब दीदी खुद फंस गई है चक्रव्यूह में। उनके जो अगल बगल के जो लोग हैं ना, वो उनको परेशान कर दिए हैं और दीदी ये अगल चक्रव्यूह बगल के में- लोग परेशान कर रहे हैं या अमित शाह मोदी परेशान कर रहे हैं? अब वो भी तो उनके अगल बगल ही है। हाँ। अब कौन क्या कर रहा है ये हम लोग को समझी में नहीं आ रहा है बंगाल में। ये घुसपैठ सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है। अमित शाह कह रहा है बाहर करके मानूंगा, दीदी कह रही है सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रही है। घुसपैठ तो है भैया, घुसपैठ तो बहुत है। अब घुसपैठ कैसे कम किया जाए, ये सेंट्रल को और स्टेट को दोनों को सोचना अमित शाह है। लगातार बोल रहे हैं मैं हटूंगा ही तब तक जब तक बाहर नहीं कर दूंगा। दीदी कह रही है वोट काट के जीतना चाहते हैं। समस्या तो दोनों तरफ की है जी अब ये लोग सेंट्रल स्टेट दोनों को कंबाइंड होना होगा इसमें। सर, आपको क्या कहना है? सही कोई विरोध नहीं है इसमें क्या अपना का पेट नहीं भर रहा तो उसको कहाँ से पेट भरेगा। जी, हाँ, सही है एकदम। लेकिन जो नेता इसका विरोध काट के मोदी जीतने के चक्कर में है बंगाल। और तो देख सकते बांग्लादेश से वोट आता है, वो बांग्लादेश में कोई वैसे जीता और अपने वोट से थोड़ी जीतता है। तो सबको पता है ये चीज, बोलने का दरकार नहीं है इसमें। सबको पता है। सबको जैसा मोदी कहते हैं कि यहाँ घुसपैठियों की बड़ी संख्या है, सही कहते हैं क्या वो? वो सही है, कोई गलत नहीं है इसमें। कोई गलत नहीं है। तो आप भी बदलाव चाहते हैं बंगाल के अंदर? हाँ, एकदम पूरा सर, आप भी बदलाव चाहते हैं? नहीं, बंगाल के अंदर जो भी है ठीक है। खराब है। जी, बंगाल का हालत ही खराब है, पूरा डाउन में जा रहा है, सब जगह पता है। रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा पर काम नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा जी, कुछ नहीं हो रहा है। ना कुछ नहीं हो रहा। बंगाल तो पूरा एकदम जी, डाउन में जाते जा रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर चर्चा काम हो रहा नहीं हो रहा? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। हम तो बोले आपको बताए वहाँ वो कुछ नहीं हो रहा है, कोई रोजगार नहीं। हम लोग आज 20 साल से रह रहे हैं यहाँ, देख रहे हैं तो 20 साल में कोई बहुत ज्यादा डाउन में जा रहा है। सब आदमी छोड़ के जा रहा है, बिजनेस ही डाउन हो गया। तो सुरक्षा को कैसे लेंगे? सुरक्षित है? यहाँ कुछ सुरक्षा नहीं है। यहाँ तो बस ये बस अपने आप सुरक्षा है। आप अपनी सुरक्षा अपने खुद आप। में दम है तो सुरक्षित है। है, नहीं तो यहाँ से छोड़ के जाओ। और जो सीधा योगी बात है। कहते हैं कि इस चौराहे पर कोई परेशान करेगा अगले पे ठोक दिया जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए क्या आपको? मुख्यमंत्री जैसे चाहिए, बस कानून तो कड़ा चाहिए। यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे तो सब घूसखोरी और है क्या यहाँ पे? और है यहाँ पे घूसखोरी है और क्या यहाँ पे जितना एनीथिंग मैंने कुछ भी आपका लिए सब संभव है यहाँ। यहाँ पे सब है। आप हाँ कटिंग कुछ नहीं कर ऐसा सकते एक यार। रहेगा कि ये सब डाउन ही है, जितना दिन में डाउन जाते जा रहा है। प्रोग्रेस कुछ है नहीं, डाउन ही हो रहा एक पूरा डाउन जाते जा रहा है। पूरा खत्म हो गया। हम लोग का 20 साल से आज देख रहे हैं, इतना हालत तो खराब किसी का नहीं हुआ। कोई बिजनेस देख लो और देख लो, कोई आदमी कर ही नहीं सकता। कंपनियां बंद हो रही हैं सब लगातार यहाँ। हाँ, सूरत व अहमदाबाद उधर देखिए चमक हो रहा है, सब उधर जा रहे हैं। अरे आप कितना बिहार में हो गया। देखिए, बगल में आपका बिहार कितना डल था, अब क्या हो कोई बदल रहा है बिहार। मैं भी 4-5 महीने घुमा हूँ बिहार के अंदर। बदल गया, बदल गया, पूरा बदल नहीं रहा है, बदल गया बिहार। बदल गया। हाँ, क्योंकि बिहार के अंदर मैं भी कई महीने घूमा लगा। बिहार बदल गया। पूछिए उनसे, उधर में भी पूछिए। कहीं ना कहीं दयनीय स्थिति थी बिहार की। कहते थे कि वहाँ रोजगार नहीं है,
लेकिन आज उल्टा हो गया आज उल्टा हो गया वहाँ। अब यहाँ से लोग बिहार जा रहे हैं रोजगार के लिए। बिहार वहाँ से रेल में नौकरी मिल जा रहा है, यहाँ का आदमी जाके इंटरव्यू दे के वहाँ रेल में नौकरी मिल जाता है। हाँ, पहले बिहार के लोग जो है वो घूमते थे जगह जगह, वो अब नहीं है घूमते फिरने का। कोई ना कोई नहीं आता अभी, नया कोई नहीं आता कोई। जी कोई नहीं नहीं, कोई नहीं आता। यहाँ पे है क्या 7-8 हजार से बेसी कोई देता ही नहीं है। 7-8 हजार में क्या खाएगा कि घर में नहीं मिलेगा, कुछ नहीं है नहीं, वो सही है नहीं। वहाँ देखो 15,000 20,000 रोजगार है, 24 घंटा करो, या तो 8 घंटा आप दोगे ना। हम बिजनेस कर रहे हैं, हम धंधा कर रहे हैं, हम सक्षम ही नहीं है इनको देने के लिए, तो हम कहाँ से दे पाएंगे। हमारे पास 10 रुपया आएगा तो हम आपको 8 रुपया दे सकते हैं। जहाँ रोजगार है हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम आपको देंगे क्या, हम आपसे कराएंगे क्या। ये बड़ा सवाल है, ये समस्या है। बदलाव की जरूरत है, बदलाव की बहुत जरूरत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र है। आप तो वोट डालते होंगे? वोट डालते ना? अच्छा, वो कह रहे हैं ना मैं नेता चुनता ना वोट डालता, बताओ ऐसे कैसे रह रहे हैं? लोकतांत्रिक देश है, यहाँ तो नेता चुनना ही पड़ता है। डालते डालते हैं। क्या लग रहा है कैसा नेता होना चाहिए आपके हिसाब से बंगाल के लिए? बंगाल के लिए तो यार अभी जिस तरह से ना, तो चेंजेस होना चाहिए, परिवर्तन सृष्टि का नियम है, बदलाव चाहिए। बदलाव हर जगह होना चाहिए। क्या सारी सरकार एक तरफ, महाकाल सरकार एक तरफ। महाकाल की सरकार तो एक तरफ है, बस, ला। लेकिन कुर्सी पे तो कोई बैठाना पड़ेगा। बैठा हो ना, जो आप जो यहाँ की जनता की चॉइस हो, जो ये लोग चाहते हो उसको बैठाइए। जी, आपके हिसाब से कैसा नेता होना चाहिए? अच्छा नेता होना चाहिए जो बदलाव कर सके। जी, कुछ लोग कह रहे हैं योगी जैसा चलेगा। चलेगा, सब कुछ चलेगा, योगी चलेगा, मोदी चलेगा, राहुल चलेगा, जो काम करेगा वो सब चलेगा। ये तो दिमाग भी चला देगा, शरीर भी चला देगा। लीजिए ना थोड़ा सा, अरे लीजिए। ये मुझे भी चला देगा। अरे और अच्छा पूछेंगे आप? अरे पूछूंगा नहीं, मुझे पता ही नहीं चलेगा। एक पेग लीजिए, एक पेग लेने के बाद तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। मैं बंगाल में रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, बांग्लादेश में। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। भैया क्या नाम है आपका? रोहित सिंह नाम। अरे इधर आओ, मेरा भी नाम रोहित है यार। रोहित तो डरते ही नहीं है। मैं तो दिल्ली से यात्रा करके बंगाल तक आ गया, आप यहाँ से भी दौड़ रहे हो। आपको गर्व होना चाहिए कि आप रोहित हो। अच्छा भैया, हिट करना चाहिए हर मामले को। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा आप तो बंगाल से ही हैं। हाँ बोलिए सर, मैं बंगाल। वोट तो डालते हो? हाँ वोट डालते हैं। कैसा नेता होना चाहिए बंगाल के लिए? देखिए हमारे हिसाब से तो देश अच्छा ही चल रहा है। ना आपको ना टीएमसी ना बीजेपी ना किसी का सपोर्टर है हम, ठीक है। वोट तो किसी को डालते ही वोट होंगे। डालते हैं, बीजेपी को डालते हैं। जो नहीं, बात नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा कि किसको डालते हैं। मैं नहीं पूछ रहा, मैं वोट आप किसी को डालिए जो भी है, बट हम वोट जिस पार्टी को भी डालते जी। हैं अपने हिसाब से देख लें जी। देखते हैं सर। बट यहाँ के इलेक्शन के मुकाबला देखा जाए तो झूठ झमेला इलेक्शन के टाइम में, मारपीट विवाद झगड़े, कोई लेडीज डर के हमारे इलेक्शन के समय निकल नहीं पाते हैं घर से कि लोग लड़ाई डालने के लिए भी नहीं निकल पाते हैं। वोट डालने के लिए भी नहीं निकल सुरक्षा पाते। व्यवस्था सही नहीं है ना, इसका सुरक्षा मतलब। नहीं है। और क्या बताया सर, आप भी आइए इलेक्शन के दिन, खड़ा होइए, देखिए क्या है नहीं, आपको खुद पता चल जाएगा। इसीलिए शायद माइक पर बोलने से डरते हैं लोग। मुझे नहीं, लग रहा है शायद माइक में बोलने से सब डरते हैं, डर रहे हैं शायद, सब भाग रहे हैं कि कहीं भी वीडियो वायरल किसी से पूछे कहीं वीडियो वायरल। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं या व्यापारी हैं, कहीं ना कहीं यूपी का भी रुख कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं सुरक्षा की एक जरूरत होती है, और जो सुरक्षा यूपी शायद मुझे लग रहा है कि देने में सक्षम है। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।